नमस्कार दोस्तों, ब्रजेश सर पायनियर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए हमें अंग्रेजी के कुछ शब्द और कुछ नियम ट्रांसलेशन के बेसिकली सीखने होते हैं और इस कड़ी में हम ग्रामर के एक सबसे उम्दा लेसन टाइम एंड टेंस को लेके आपके सामने हाजिर हैं। पिछले वीडियोस में टाइम एंड टेंस को हम अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा आपको ट्रेन कर रहे हैं, एक एक पार्ट का। मैंने आपको बताया कि टेंस 3 प्रकार का होता है, जिसे क्रियाओं के अध्ययन के लिए बेसिकली 4 कालों में बांटा गया है, जिसे हम लोग 3 कालों में बांटा गया है, जिसे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने की और उसके वाक्यों का अनुवाद करने की कला को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसके डेफिनेशन में देख रहे हैं कि वे वाक्य जिनमें क्रिया का जारी रहना पाया जाए, वह कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो। 2 बातें, एक तो ये कहते हैं कि क्रिया जारी हो, क्योंकि इसमें प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस वर्तमान काल में क्रिया कंटिन्यू हो। दूसरा ये कहता है ये टेंस कि इसमें क्रिया का कुछ समय पहले से जारी होने का भाव दिया हो या जारी होने का समय दिया होता है। आमतौर पे वो समय भूतकाल से भी क्रिया जारी हो सकती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें, जैसे मैं 15 वर्षों से मंदिर जा रहा हूं। मैं 15 वर्षों से मंदिर जा रहा हूं, यानी कि एक तो मेरे द्वारा मंदिर जाने की क्रिया अभी कंटिन्यू है, मैंने जाना छोड़ा नहीं है, जाना बंद नहीं किया। और दूसरी तरफ ये क्रिया मेरे द्वारा पिछले 15 वर्षों से हो रही है। मतलब क्रिया जाने की कब से हो रही है? तो 15 वर्षों से। वे लोग 4 बजे से दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने की क्रिया चल रही है, बट कब से चल रही है? तो 4 बजे से। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसमें एक एडिशनल चीज दिया हुआ है, समय, और इसे हम से, हिंदी में से शब्द से दिखा रहे हैं। यहां जब हम रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। फिर बीन का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर इस दिए हुए समय के लिए आमतौर पे सिंस और फॉर, ये 2 शब्द मिलते हैं। ये दोनों प्रीपोजिशन होते हैं दोस्तों। प्रीपोजिशन चैप्टर में मैंने इसे बताया भी था। तो सिंस और फॉर में से किसी एक को अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम सेलेक्ट करना होता है, देन टाइम को मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल या एडिशनल आपको जानकारी रखनी होती है, वो ये कि जो से की अंग्रेजी है सिंस, इसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, यानी कि ये निश्चित समय को, डेफिनिट टाइम को डिनोट करता है। जबकि फार जो है अनिश्चित समय को डिनोट करती है, इसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, ये दिमाग में आपको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में दोस्तों क्या क्या आती है, इनकी मैंने कैटेगरी बना रखी है और इनको आप ध्यान से ध्यान में बिठा लेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि डेज नेम, यानी कि दिनों का नाम अगर वाक्य में दिया है, अब दिन 7 होते हैं, संडे मंडे से लेकर सैटरडे तक। मंथ्स नेम जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एक्सेट्रा दिसंबर तक होगा। देन कम्स ईयर्स नेम, ईयर का कोई भी ईयर ले लो, 2001, 2002, 1947, 1977, इस प्रकार का कोई भी ईयर हो तो इनके साथ, या फिर डेफिनिट पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कोई निश्चित हिस्सा दिया हो दोस्तों, तो उसमें आप जैसे मॉर्निंग से, मिडनाइट से ऐसे दिया हो तो वहां पर आप सिंस का प्रयोग किया करेंगे। इसके अलावा फिक्स टाइम हो, जैसे 4 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 4 बजे से 10 बजे से, तो इन कंडीशंस में आप सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में पिछला शब्द यानी लास्ट शब्द जोड़ दें, जैसे पिछले हफ्ते से, पिछली रात से, पिछले साल से, तो वो भी डिफाइन हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ये ध्यान रखना है, ये ग्रामेटिकल टर्म्स है, इनको समझ लेना है। फिर दूसरी तरफ फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये कहता है कि नेम न दिया हो, दिन, महीने, साल के नाम न दे के उनका संख्या दिया हो, जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 10 साल से, 15 साल से, ऐसे दिया हो।
6 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से यहां पे अंक दिया हुआ है न्यूमेरिकली, तो वहां पे आपको फॉर का प्रयोग करना है। दूसरी कंडीशन होती है आवर्स एंड मिनट्स दिया हो, यानी कि घंटा मिनट दिया हो दोस्तों। जैसे मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, वह 30 मिनट से मेरा इंतजार कर रही है, ऐसे वाक्य हो जहां घंटा मिनट दिया, तो वहां पे आप फॉर को अप्लाई करेंगे। अब आगे दोस्तों इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने में मैं 15 वर्षों से मंदिर जा रहा हूं, तो इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट को आपको पॉइंट आउट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता चुके कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल जिसमें आई, यू, वी, दे, दीज या प्लूरल नाउन्स हो जैसे बॉयज, गर्ल्स, इन सब के साथ दोस्तों हैव का प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे आई हैव बीन गोइंग टू टेंपल फॉर 15 ईयर्स। अब यहां पे ईयर्स की संख्या दिया है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया। देन देखिए दे हैव बीन रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं, कब से भैया? सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। अब यहां निश्चित समय दिया हुआ है, तो वहां से आप सिंस को पिक कर लेते हो। हमने कहा रूस 14 दिनों से यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, तो रशिया इज स्पॉइलिंग यूक्रेन फॉर 14 डेज, 14 दिनों से, फॉर 14 डेज। दिस इज, इसी टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना हो दोस्तों, जैसे मैं 15 वर्षों से मंदिर नहीं जा रहा हूं, तो हिंदी में नहीं शब्द बढ़ जाएगा, और इस नहीं के लिए जो इसका ट्रीटमेंट होता है नॉट से होता है, और नॉट का लोकेशन हैजर्ड के बाद रखा जाता है और बीन के पहले। मोस्टली स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, इसे बीन के बाद में रख देते हैं या फिर हैजर्ड के पहले रख देते हैं, ये गलत होता है। इनका लोकेशन हैजर्ड के बाद रहेगा बस। तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य। हम इन्हीं वाक्यों पर एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि क्या मैं 15 वर्षों से मंदिर जा रहा हूं। यहां पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव टर्म क्या को जोड़ देना है और दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क में बदल देना है। अब मैं पीछे वीडियोस में बता चुका हूं आपको कि जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है, यदि उनके बाद सब्जेक्ट दिया हो तो उनकी अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं दोस्तों, और जो भी टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेते हैं, वही क्या की अंग्रेजी मान ली जाती है। जैसे इसमें हैज है तो हैज है को पहले निकाल लिया। यहां पे था आई हैव बीन गोइंग, अब हम कहेंगे हैव आई बीन गोइंग। अब हैव को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, हैव आई बीन गोइंग टू टेंपल फॉर 15 डेज और फॉर 15 इयर्स। यहां क्वेश्चन मार्क हो जाएगा फुल स्टॉप के बदले। यही करना होते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना हो दोस्तों, जैसे क्या मैं 15 वर्षों से मंदिर नहीं जा रहा हूं, यानी क्या भी दिया हो और नहीं भी दिया हो, तब की कंडीशन में हमें क्या करना होता है, देन व्हाट वुड यू डू। तो हमें इस रूल में थोड़ा सा तब्दीली लाना होगा, यानी जो हैज है वो हमारी लग रही थी, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है, बीन इसके बाद, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। ये सब चीजें अपनी जगह पे रहेंगी, बस बदलाव क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। जब भी हम इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, और ऑफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। इस ट्रिक को भी ध्यान में रखना है, और ये सभी 12 पार्ट में लागू होता है। तो इस प्रकार देखा आपने दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान काल की पूर्ण निरंतर क्रिया को जो दिखाए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहेंगे। सामान्यतः इनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर आ है, ई है, ए है। जैसे वह 2 घंटे से बाहर खड़ी है, तो खड़े होने की क्रिया चल रही है, टाइम भी दे दिया, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम बनाएंगे। इसमें स्पेशल क्या है कि सिंस और फॉर का आपको ये चार्ट नोट कर लेना है अपने डायरी में, और नोट करके मेमोराइज कर लेना है कि किन कंडीशंस में सिंस का प्रयोग होता है एंड व्हेन वी यूज फॉर। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम।
ये निश्चित और अनिश्चित के लिए होता है, बस ये ध्यान रखना है। हालांकि इनके साथ दोस्तों एक और खास बात आपको बताते चले कि सिंस फॉर की तरह एक और प्रीपोजिशन होता है फ्रॉम, जिसका प्रयोग से अर्थ में होता है, जिसका प्रयोग हम से अर्थ में करते हैं, बट यहां पे वो नहीं चलते। वो दो कंडीशन में प्रयोग होता है। एक फ्यूचर टाइम को दिखाएगा, जैसे मैं सोमवार से आपको लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा, लिटरेचर की वीडियोस भी दूंगा। सोमवार से, अभी दे नहीं रहा हूं, सोमवार से लिटरेचर पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो गौर करिए, या मैं कहूं कि अप्रैल से, नए सेशन से मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का लिटरेचर भी देने जा रहा हूं, तो वहां पे आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, न कि सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। और दूसरा, ये अलूफमेंट दिखाता है, सेपरेशन दिखाता है, यानी कि फ्रॉम का प्रयोग हम सेपरेशन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे हम कहें कि वह लखनऊ से आ रही है, तो लखनऊ से वो अलग हुआ या हुई। आप कहां से आ रहे हैं राहुल? सर मैं घर से आ रहा हूं, तो घर से आप अलग हुए। आप सब्जियां कहां से? सर मैं सब्जियां बाजार से ला रहा हूं, सब्जी मंडी से ला रहा हूं, तो सब्जियों को आपने वहां से अलग किया। बहुत पहले एक उदाहरण होता था या दिया जाता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। गौर करिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब इनका अनुवाद करना हो आपको, तो जनरली क्या होता है, अन्य भाषाओं में भी आपको प्रीपोजिशंस के बारे में ये जानकारी रखना है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए, यहां पेड़ से पत्ता अलग हुआ, डाल से, शाख से टूटा, जुदा हुआ, वो जमीन पे आया, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि लीव्स, ठीक है, फॉल डाउन, नीचे गिरते हैं फ्रॉम द ट्रीज, ऐसे करते हैं। यहां को प्रीपोजिशन किया, बट आपको पता होना चाहिए अन्य भाषाओं में प्रीपोजिशन के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता है। जैसे संस्कृत के व्याकरण में, अगर आप जानते हो कि थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा के स्टूडेंट है, तो भाषा में ऑलराउंडर होने चाहिए, तो वहां पे आपको विभक्ति और कारक बताए जाते हैं। जैसे कर्ता के रूप आपको याद होगा, बालका, बालको, बालका, कभी तो कभी पढ़ा होगा ना। या फिर सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम ते, तस्मै ताभ्याम तेभ्या, ऐसे रूप हुआ करता था कर्ताओं के आठ रूप, वो अंग्रेजी में भी काम आता है और वो आपको बेसिकली जानना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पेड़ आप वृक्ष लिखते हैं, यहां वृक्षात हो जाएगा। ये जो प्रीपोजिशन से है, ये कर्ता के इस रूप में, इसे पंचमी विभक्ति कहेंगे और अपादान कारक है ये, तो ये प्रीपोजिशन को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, वृक्षात। अब पत्ते बहुवचन है चूंकि, तो पत्र मतलब होता है पत्ता, पत्राणि इसका प्लूरल हुआ, और पतंति, बस पतत माने गिरना होता है, पतति पत्ता, पतंति होता है चूंकि प्लूरल है, तो बस इस तरह से आप बनाते हैं। अब यहां पे क्या देखा आपने कि कर्ता के साथ वो प्रीपोजिशन का कर्ता को ही पंचमी विभक्ति अपादान कारक में प्रयोग किया, तो वो प्रीपोजिशन का काम करने लगे। और अच्छा, यहां पे प्रीपोजिशन यहां से मतलब कर्ता से अटैच्ड है, दूसरे वाक्यों में ये कर्म से भी अटैच हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि अंजलि घर से यहां आती है। गौर करिएगा दोस्तों, अंजलि घर से यहां आती है पढ़ने के लिए, मेरे पास घर से यहां आती है। अब यहां पे कर्ता कौन है? तो अंजलि है, और क्रिया क्या है? तो आना। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? तो घर से, घर से अदर वर्ड्स में है यहां। अब हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों? गौर करिएगा, अंजलि, चूंकि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कम्स हियर, कहां से आती है भैया? फ्रॉम होम, फ्रॉम होम। अब यहां एडिशनल प्रीपोजिशन को देना ही देना पड़ता है, बट संस्कृत में ऐसा नहीं है, अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है, ये भी मैं क्लियर करूं। जैसे क्या है, अब इसको संस्कृत में बनाएंगे तो अंजलि गृहात। अब यहां ध्यान रखना है, घर से, घर के लिए गृह, और इसका पंचमी विभक्ति अपादान कारक प्रयोग करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ ये प्रीपोजिशन इंक्लूड होके आ गया गृहात। यहां, यहां के लिए, और सॉरी
यहां के लिए यत्र, और आना आती है आगच्छति। सिंगुलर है, अंजलि गृहात यत्र आगच्छति। सिंपली तो आपने देखा कि प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पे मैंने स्पेशल घंटे भर का वीडियो आपको बना के दिया है। इनका अध्ययन ग्रामर में आपको एक्यूरेट अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तमाम एग्जाम्स में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी में प्रीपोजिशंस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और शुद्ध बोलने के लिए तो इस पर विशेष फोकस होना ही चाहिए। और भाषाई अंतर को भी जानिए कि अन्य भाषाओं में क्या दस्तूर है, क्या संस्कार है प्रीपोजिशंस के प्रयोग के, और अंग्रेजी में क्या है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से इसके दो एग्जाम्पल बना के जरूर खुद क्रिएटिव होइए, सीखिए और जरूर दीजिए, ताकि हम जज कर सकें कि आप सीख रहे हैं। साथ ही यदि हमारा कंटेंट और डिलीवरी पसंद आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इसे अपने दोस्तों तक, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना चाहिए। और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपकी लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें प्रेशर मिलता है और हम और भी बेहतर वीडियोस लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड।